हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं एक और नए टॉपिक पर एक और नए टॉपिक पर जिसमें हम बात इस प्रकार की करने जा रहे हैं जिस पर शायद आपने कभी पहले सुना नहीं होगा, शायद इस तरीके से या इस व्यू में एक तरीके से सोचा नहीं होगा। उस व्यू पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आप हमारे चैनल को यहाँ जा करके यूट्यूब में चैनल को सर्च करके भी देख सकते हैं। कृष्णकांत बुधेनिया यहाँ सर्च कीजिए। सर्च करने पर ये आपको नेम मिलेगा कृष्णकांत बुधेनिया। आप इसके पर क्लिक कीजिए या इस लोगो पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। यहाँ प्लेलिस्ट में आपको कई प्रकार की यहाँ पर वीडियो मिल जाएंगी। जैसे कि हमने टॉपिक पर यहाँ सेलर की प्रॉफिट बुकिंग कंसेप्ट, आगे और भी इसमें वीडियो मिलेंगी। बायर प्रॉफिट बुकिंग कंसेप्ट, पोजीशन ट्रेड बनाने के लिए कंसेप्ट, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट। रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट कैसे लगाते हैं, रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं। कैंडल स्टिक में साइकोलॉजी, कैंडल स्टिक में साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। इस प्रकार की आपको यहाँ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी यहाँ। यहाँ पर आपको बेरिश पैटर्न, बेरिश ट्रेड बनाने के लिए पैटर्न मिल जाएंगे। बुलिश ट्रेड बनाने के लिए पैटर्न मिल जाएंगे। बुलिश कैंडल स्टिक सेटअप मिलेंगे और बेरिश कैंडल सेटअप मिलेंगे। यहाँ पर हम लाइव ट्रेड जब आप देखना चाहते हैं तो लाइव ट्रेड पर आना चाहें तो आप यहाँ आ सकते हैं। लाइव ट्रेड लगभग हम रोजाना करने की कोशिश करेंगे, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है। शॉर्ट ट्रेड की वीडियो में समझना हो, इसमें भी हमने बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियो डाली है। शॉर्ट ट्रेड में भी जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने उसी टॉपिक पर जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। जिस पर हम बात करने जा रहे हैं तो हमारा आज का एक टॉपिक है कि मार्केट जब चलता है तो किस प्रकार से चलता है। मार्केट जब चलता है तो किस प्रकार से चलता है। मार्केट में दो व्यक्ति होते हैं, टू पर्सन। ठीक है। मार्केट में टू पर्सन है। कौन है। एक व्यक्ति है यहाँ बायर। ठीक है। एक व्यक्ति है यहाँ बायर, एक व्यक्ति है यहाँ सेलर। ठीक है। एक व्यक्ति यहाँ बायर है, एक व्यक्ति यहाँ सेलर है। जब एक व्यक्ति किसी भी, जैसे यहाँ स्टॉक ट्रेड होते हैं, ऑप्शंस को भी आप ट्रेड ही मानिए एक तरीके के, यानी कोई चीज को बाई करना और सेल करना होता है यहाँ, यानी ट्रेडिंग यानी व्यापार। ठीक है। अब यहाँ ये देखिए कि जब हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति किसी चीज को बाई करना चाहता है तो उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो क्या सोचता है और बाई करना क्यों चाहता है। ठीक है। बाई करना क्यों चाहता है एक बायर। अब बायर इसलिए बाई करना चाहता है कि माना किसी भी स्टॉक की प्राइस माना 500 रुपये है। ठीक है। 500 रुपये है किसी स्टॉक की प्राइस। तो जब किसी स्टॉक की प्राइस 500 रुपये है और बायर ऐसा समझता है कि जब मैं 500 रुपये पर बाई करूंगा तो भविष्य में फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ के 500 से
550 रुपये हो जाएगी। ठीक है, 500 से 550 रुपये हो जाएगी, इसलिए ये बायर बाई करना चाहता है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर, अब बाई जब आप करना चाहते हो 500 रुपये के किसी स्टॉक को, तो आपको पहले कोई सेल करने वाला तो हो, इसी मार्केट में आपको कोई सेल करने वाला हो 500 में इसी चीज को। भाई आप बाई करना चाहते हो तो आपको सेल करने वाला भी तो एक व्यक्ति चाहिए जो आपको 500 रुपये में किसी चीज को सेल करे। ठीक है, तो क्या होता है, एक व्यक्ति का व्यू है, यानी कि एक सेलर है, उस सेलर का, सॉरी इसे मैं रेड कलर से कर देता हूं जिससे कि ये दिखेगा। हाँ, यहाँ सेलर। ठीक है, एक सेलर है। अब इस सेलर का व्यू क्या है, ये सेलर इस 500 रुपये में, 500 रुपये पर जब प्राइस है, तो ये सेलर ऐसा समझता है कि भविष्य में, फ्यूचर में 500 रुपये की स्टॉक की प्राइस गिरने वाली है। ठीक है, और कहां तक गिर जाएगी, वो ऐसा मानता है कि ये प्राइस गिर के 450 पर आ जाएगी। ठीक है, कौन मानता है, ये सेलर। ठीक है, सेलर। और बायर क्या मानता है, बायर ये मानता है कि 500 रुपये में जो प्राइस है ये बढ़ के 550 हो जाएगी। तो जब 500 रुपये में, अब ये दो व्यक्ति हैं, ये सेलर है, ये आपके नाम से बायर है। ठीक है, ये बायर इस सेलर से 500 रुपये में बाई करना चाहता है और ये सेलर 500 रुपये में इसको सेल करना चाहता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच एक डील हो जाएगी। ठीक है, बाई और सेल की इन दोनों के बीच एक डील हो जाएगी। ठीक है, इस डील के होने के बाद अब आगे क्या होगा, अब इन दोनों के बीच डील जो हो गई, इसे हम कहते हैं एक प्रकार से शर्त, क्योंकि भविष्य के लिए जिन दोनों ने डील की है तो वो हो गई इनकी एक शर्त, जिसे हम कहते हैं वेट लगाना, शर्त लगाना। ठीक है, अब इस दोनों में कौन सही निकलता है, किसका अनुमान सही निकलता है, बायर का अनुमान सही निकलता है कि 500 की प्राइस 550 हो जाएगी, या सेलर का अनुमान सही निकलता है कि 500 की प्राइस 450 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अब माना कि यदि प्राइस, अब यदि पे, क्योंकि हम संभावनाओं पर देख रहे हैं। ठीक है, हम संभावना में देख रहे हैं। अब मान लो ये बायर की प्राइस 500 रुपये से बढ़ के 550 रुपये हो गई, ऐसा मान लो कि 500 से बढ़ के 550 हो गई, तो अब बायर को क्या होगा, 50 रुपये का प्रॉफिट। बायर को क्या होगा, इसे मैं ग्रीन कर लूं, बायर को होगा 50 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, बायर को हुआ 50 रुपये का प्रॉफिट। अब जब 500 रुपये में इसने सेलर से बाई की थी स्टॉक और 500 की प्राइस बढ़ के 550 हो गई। ठीक है, तो अब ये 500 की प्राइस जब बाई की इससे सेलर से और 550 हो गई, तो अब इस बायर को प्रॉफिट होगा कब, प्रॉफिट जेब में आएगा कब, अभी तो प्राइस बढ़ के ही तो 550 हो गई है, 500 से बढ़ के प्राइस 550 हो गई है, तो 500 से इसकी जेब में 50 रुपये का प्रॉफिट अभी दिख रहा है, मिला नहीं है, अभी दिख रहा है, सिर्फ अभी प्रॉफिट दिख रहा है, मिला नहीं है। अब बात आती है, जब प्राइस 500 से बढ़ के 550 हो गई, 500 से बढ़ के 550 रुपये हो गई, तो अब जो सेलर ने 500 में चीज बेची थी और 500 से बढ़ के 550 हो गई,
तो अब इसको तो 50 रुपए का लॉस हो रहा है ना, क्योंकि बेची तो 500 में थी। जब 500 की बेची और अब 550 हुई तो 50 का इसको लॉस हो रहा है, क्योंकि इसको प्रॉफिट हो रहा है ना। 500 का बाई इससे करके 50 का इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको लॉस हो रहा है। बस सीधी बात यह है कि 500 का बाई करके इसको 50 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इस सेलर को 50 का लॉस हो रहा है। अब जब इसको लॉस हो रहा है तो ये 50 रुपए कहां जाएंगे? इसके पास, इस बायर के पास जाएंगे। इसके लॉस के 50 रुपए इस बायर के पास जाएंगे। तो अब 50 रुपए का लॉस हुआ सेलर को और 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ बायर को। ठीक है, इसको लॉस हुआ सेलर को और इसको प्रॉफिट हुआ। तो यहां पर अब सोचने की बात यह आती है कि एक व्यक्ति का यहां लॉस हुआ सेलर का, तो बायर का यहां प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसके बीच में, दोनों के बीच जो मतलब डील करवाई गई, वो होता है ब्रोकर। वो होता है ब्रोकर, दोनों के बीच डील करवाने वाला, जो इन दोनों की डील में जब आप बाई करोगे तो आप ट्रेड चार्ज दोगे, ये सेल करेगा तो ये ट्रेड चार्ज देगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच डील करने में आपने जो ट्रेड किया उसका ट्रेड चार्ज ब्रोकर ने ले लिया। आपने बाई किया, इसने सेल किया। अब बात आती है, जैसे मैंने कहा कि 50 रुपए प्रॉफिट दिख रहा है, मिला नहीं है, अभी दिख रहा है। अब जैसे ही आपको 50 का प्रॉफिट दिखा, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, बुक कर लिया। तो जैसे ही आप प्रॉफिट को बुक करोगे, यानी कि जो बाई किया है, अब प्रॉफिट कब होगा? जब आप इसे क्या कर दोगे? सेल। सेल, आपने ये सेल कर दिया। ठीक है, जो बाई किया था 500 में, उसे 550 में सेल कर दिया, तो आपके जेब में 50 रुपए प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब बात आती है, इसने 500 में सेल किया था, इसने सेल किया था। अब 500 में सेल किया, जब 50 का लॉस हो रहा है, तो इसने क्या किया था? जब 500 में सेल किया तो इसने ऊपर 50 रुपए का अपने लिए लॉस रख लिया था कि अगर इससे ऊपर प्राइस 50 रुपए ऊपर निकलेगी मैं लॉस बुक कर लूंगा। तो इसने क्या किया? पहले इसने सेल किया, लॉस हुआ 50 का। अब इसने क्या किया? पहले सेल किया, लॉस हुआ, तो इसने अब लॉस को बुक कर लिया। लॉस को बुक कैसे करेगा? इसने पहले सेल कर लिया 500 में, अब 550 में इसने बाई कर लिया। अब बाई कैसे किया? आमतौर पर ऐसे मान लो, हालांकि ऐसा होता नहीं है आमतौर पर, लेकिन ऐसा ही है। कैसे कि 500 में जब सेल किया और इसे अब अपनी प्राइस में लॉस हो रहा है, तो इसे बाई करना है अपनी प्राइस को। अब इसने पहले बाई किया, इसे सेल करना है, इसे सेल करना है। तो जब ये सेल करेगा, जब ये सेल करेगा 550 की प्राइस को सेल करेगा, 500 की प्राइस को बाई किया और 550 में से सेल करना है, तो ऐसा मान लो कि ये 550 में जो सेल कर रहा है वो किसको कर देगा? इसको ही सेल कर देगा, सेलर को, कि भाई 500 में बाई किया था, तेरी शर्त नहीं चली, नीचे मेरी शर्त पास हो गई, 500 की 550 में हुई, ले भाई अब तू बाई इसे ले ले। अब 500 मैंने बाई किया था, अब मैं तुझे बेच रहा हूं। तो ये क्या करेगा? ये सेल कर देगा, और जैसे ये सेल करेगा ये इसको क्या करेगा? बाई। और बाई कितने पे करेगा? 550 पे। बाई करते ही इसने पहले सेल किया, अब इसने बाई कर लिया। अब ये भी सेल और बाई, इन दोनों ट्रेड को करने के बाद ये बाहर हो जाएगा मार्केट से। ये भी 500 का बाई करके 550 में सेल करके ये भी मार्केट से ट्रेड को कंप्लीट करके बाहर ये भी हो जाएगा। अब दोनों की डील खत्म हो गई। इसने बाई किया, इसने सेल कर दिया, प्रॉफिट हुआ। इसने सेल किया पहले, फिर इसने बाई कर लिया, इसने 50 का लॉस बुक किया, इसने 50 का प्रॉफिट बुक किया। दोनों की डील खत्म। दोनों के बीच बाई और सेल का जो ट्रेड चार्ज है ये जाएगा ब्रोकर के पास। और इसमें जो आपका टर्नओवर है 50 की चीज बाई करने का, इस 50 रुपए पर सरकार टैक्स ले लेगी, वो टैक्स चार्ज आएगा आपका। इसने 500 की चीज को 550 में अब सेल कर दिया, तो 50 रुपए के डिफरेंस से जो भी, सॉरी, 500 रुपए का माल बाई किया, 550 सेल किया, तो पहले बाई का टर्नओवर, फिर वापस सेल का टर्नओवर, इस टर्नओवर पर सरकार टैक्स ले लेगी, ऐसे इस पर टैक्स ले लेगी। ठीक है, अब आती है दूसरी कंडीशन। अब आती है दूसरी कंडीशन कि मान लो यहां पर
मान लो यहाँ दूसरी कंडीशन, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ इसे। अब दूसरी कंडीशन मान लो कि यहाँ पर जो सेलर था यहाँ पर ये सेलर है जो 500 रुपये में इसने सेल किया और 450 आ जाती, यहाँ ये प्रॉफिट बुक करता 500 में सेल, ठीक है, और 550 पर इसको लॉस बुक करना था, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूं थोड़ा बायर, इसको ध्यान से देखिए, मैं ये बहुत ही साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूं, ये बहुत ही काम आने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पर बायर ने 500 में बाई किया, ठीक है, 550 पर इसको अपना प्रॉफिट बुक करना था, ठीक है, और 450, ठीक है। अब देखिए यहाँ जब 500 रुपये में इसने किया सेल, और इसे रेड कलर से लिख दूं, $500 में इसने किया सेल और 500 में इसने किया बाई, ठीक है, ठीक है। अब जैसे अभी हमने देखा था कि जब 500 रुपये में इसने सेल किया, इसको लॉस हुआ 50 का, 500 में इसने बाई किया, 50 का इसको प्रॉफिट हुआ। अब हम दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में क्या हो सकता है कि इसने 500 का सेल किया, इसको। अब मान लो शर्त ये हो जा, मतलब कंडीशन इस प्रकार से साथ हो जाती है कि 500 की चीज घट जाती है फ्यूचर में और 450 पे आ जाती है। तो इसने पहले सेल किया, अब इसको 50 का प्रॉफिट दिख रहा है, 500 की सेल की है, प्राइस गिर गई, इसका व्यू था कि प्राइस गिरेगी और वो सही भी गया व्यू, 450 पे आ गई। अब इसको 50 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये क्या करेगा यहाँ पर, अब इसको बाई कर लेगा। कौन? सेलर। अपने ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर ये बाई कर लेगा इसे। 500 में इसने क्या किया, बाई, इसका व्यू था कि 550 जाए तब इसको 50 का प्रॉफिट होता, लेकिन प्राइस क्या कर गई, नीचे चली गई 450। तो इसको क्या हुआ, इसने 500 में बाई किया लेकिन प्राइस फिर भी गिर गई 450, इसको क्या हुआ, 50 का लॉस। किसको? बायर को लॉस हुआ, और इसे क्या हुआ, 50 रुपये प्रॉफिट, ठीक है, इसको प्रॉफिट हुआ। अब देखिए जब इसने 500 का इसको सेल किया और जब प्राइस 450 पर आई तो इसे लॉस दिख रहा है, इसको, सेलर, बायर को, और इसे प्रॉफिट दिख रहा है। तो अपनी सेल पोजीशन अब ये बाई करना चाहता है, तो बाई अब करेगा किससे, अब ये बाई किससे करेगा, ये बाई इससे करेगा, किससे, इस बायर से। कैसे बाई करेगा, क्योंकि पहले इसने बाई कर लिया था बायर ने इससे, अब लॉस दिख रहा है तो ये क्या करेगा, अब अपनी पोजीशन को सेल करेगा। लेकिन सेल किस में कर रहा है जी, लॉस में सेल करेगा। कौन? बायर, जी लॉस में सेल कर रहा है। अब लॉस में सेल कर रहा है तो सेल किसको कर देगा, इसको, इसे सेल कर देगा, और ये कर लेगा बाई, ये बाई कर लेगा, ये इसको सेल कर देगा। इसने ऐसे ही यहाँ पे सेल किया था, इसने बाई कर लिया था बायर ने, ठीक है। तो ये 500 में सेल बाई किया, 50 का लॉस है, ये 50 का लॉस कहाँ गया, इसके पास, क्यों, 500 की 50 रुपये प्रॉफिट होगा इसको, तो 50 रुपये इसके पास गया, ठीक है। पहले केस में क्या हो रहा था, 50 रुपये का इसको लॉस हुआ था सेलर को, 50 रुपये बायर की जेब में गए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से बायर और सेलर के बीच एक डील होती है इस मार्केट में, बायर और सेलर के बीच एक डील होती है जिसमें बायर और सेलर दोनों काम करते हैं। लेकिन अब पैसा किसके पास जाएगा,
पैसा किसके पास जाएगा? पैसा जाएगा उसके पास जो सही हो जाएगा, जो सही साबित होगा, पैसा उसके पास जाएगा। ठीक है, जो सही साबित होगा। इसीलिए आपका हमेशा व्यू राइट जाना चाहिए। आप जो हिसाब लगा रहे हैं, आपने हिसाब लगाया कि मैं 500 में बाई कर रहा हूं और 550 में मेरा प्रॉफिट होगा, आपका व्यू कितना सही जाता? आपका व्यू, आपने एक दिन ट्रेड लिया, व्यू सही, दूसरे दिन ट्रेड लिया, व्यू सही, महीने के 20 दिन हैं, 20 दिन में आपके 20 ट्रेड लिए, इसमें से आपके 15 व्यू सही गए, तो आप समझ लीजिए आपके 15 व्यू सही हैं और 5 व्यू गलत हैं। 5 व्यू जब गलत हैं तो आपका लॉस जो हो रहा है, अगर आपने बाई वाला व्यू बनाया है तो आपको लॉस हुआ, इसका मतलब आपका जो लॉस गया है वो इसके पास गया, सेलर के पास। यदि आपने सेल ट्रेड बनाए और सेल ट्रेड बनाने में आपके 20 दिन में से 15 ट्रेड सही गए और 5 गलत गए, इसका मतलब 5 दिन जो लॉस हुआ और सेल ट्रेड बनाने में, तो आपका पैसा कहाँ गया? इस बायर के पास गया। तो इस मार्केट में, इस शेयर मार्केट में एक व्यक्ति का पैसा दूसरे व्यक्ति के पास जाता है और दूसरे व्यक्ति का पैसा पहले व्यक्ति के पास जाता है, पहले व्यक्ति के पास जाता है। इसी तरीके से यहाँ एक का पैसा दूसरे के पास जाता है, दूसरे का पैसा पहले पास जाता है। लेकिन आप जितने ज्यादा सही होंगे उतना ज्यादा आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। जाने का काम कम और आने का काम ज्यादा होगा। यानी कि जब आप बायर बनते हो तब आप सही हो तो सेलर का पैसा आपके पास जाएगा। जब आप सेलर बनते हो और हमेशा सही जाते हो तो बायर का पैसा आपके पास आएगा। इसका मतलब हमेशा आप बाइंग ट्रेड बनाओगे तब भी पैसा आपके पास आएगा, आप सेल ट्रेड बनाओगे तब भी पैसा आपके पास ही आएगा। इसीलिए आप सही ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए आपके पास सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हर चीज़, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, लॉस, हर चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना होगा, हर चीज़ को आपको समझना होगा कि आपकी जेब में पैसा कैसे आए। क्योंकि यहाँ एक का पैसा दूसरे के पास जाता है, दूसरे का पैसा पहले के पास जाता है। इसी तरीके से ये मार्केट चलता रहता है। ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। शायद आपने इस तरीके से समझा ही नहीं होगा कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है, किसके पास जा रहा है। जब हम बाई करते तो हमारा व्यू जब गलत होता तो हमारा पैसा जाता किसके पास है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट जानकारी के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न हो आपके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।